ओके 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 फाइनली तो वो दिन आ चुका है ऑलमोस्ट। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन कैप्चर द मोमेंट ब्लॉग विद मी तमल दास। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा जो लगेज सेटलमेंट है। ये दैट्स माय सैडल बैग जो मैंने कवर कर दिया है, राइनॉक्स डायस्ट्रैक का सैडल बैग। इस सेटलमेंट का पीछे वाला जो अरेंजमेंट है मैं आप लोगों को वापस ऊपर जाके दिखाऊंगा डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में कि सेटलमेंट को करने के पीछे इसके अंदर क्या क्या मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है सिस्टमेटिकली। उसको लिस्ट उसका भी जो लिस्ट होगा जो मेरा सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये मेरा सैडल बैग जिसको मैंने टाई अप कर दिया है, ड्राई स्टैक। दैट्स माय टैंक बैग, राइनॉक्स मैग्ना बॉड। दैट्स माय फिगो फ्लोट। यहाँ पर एक और एयर कुशनिंग फिगो फ्लोट लगेगा, अभी बाकी है। इस साइड से भी दिखा देता हूँ। इट लुक्स लाइक दिस। पूरा लोडेड है फुल्ली। अब देखने में बाइक थोड़ा सा लोडेड लग रहा है। इसके ऊपर मैंने ट्राईपॉड और सेल्फी स्टिक ले लिया है। सैडल स्टे के अंदर मैंने इस बैग में रेनकोट का पाउच ले लिया, रेनकोट बैग ये अंदर रहता है, इसके लिए फिक्स जगह है। और दैट्स माय फिगो फ्लोट फॉर माय पिलियन एंड दैट्स फॉर माइन एंड दैट्स फॉर टैंक बैग, दैट्स द टैंक बैग, राइनॉक्स का मैग्ना पर टैंक बैग। अभी मेरा बाइक लग रहा है ना फुल्ली लोडेड। सो ये मैंने जुगाड़ करके रखा हुआ है, इसको मैंने दिखाया नहीं। इनकेस अगर फॉग रहा रास्ते पे तो मेरा वाइट एलईडी है, इसमें एक वाइट है, हेडलाइट बाइक वाइट है, इसलिए सोचा एक ऑप्शन को मैंने योलिश कर दिया है, रैप अप कर दिया है येलो प्लास्टिक से। इसको इस सैडल बैग के अंदर क्या क्या चीज़ है ताकि मैं ऑलमोस्ट हाफ मंथ तक निश्चिंत होके राइड कर सकूं, इसलिए मैंने इस थंबनेल का नाम रखा हाउस ऑन माई बाइक। क्योंकि हाफ मंथ तक जो भी नेसेसरी चीज़ मुझे चाहिए जिसको मैं यूटिलाइज कर सकूं, सारा सामान इसमें है। सो देरी ना करते हुए चलिए आप लोगों को बाइक दिखा दिया, इधर से भी देख लीजिए फुल्ली लोडेड। देरी ना करते हुए चलिए ऊपर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं डिटेल्स में कि मैं इस सैडल बैग में मैंने किया यानी कि 4 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, टैंक बैग सेक्शन 3 और एक रेन कवर का बैग सेक्शन 4 और एक बैकपैक रहेगा। 5 बैगों में मैं क्या क्या चीज़ डाल के लेके जाता हूँ। तो चलिए, वेलकम टू वंस अगेन। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या सामान लेके जाता हूँ मेरे हर ट्रिप पे। और मैंने जो ये थंबनेल दिखाया आपको कि हाउस ऑन माय बाइक, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस थंबनेल को बनाने का मुझे क्या मकसद है, मेरा आप लोगों को दिखाने का भी क्या मकसद है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। पहले क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये जो मैंने सामान देखिए फैला के रखा हुआ है, मैंने इस सामान को लेके मैं ऑलमोस्ट 14 दिन तक मिनिमम, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मंथ मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। मेरा ये जो लगेज सिस्टम है इसको मैंने इस तरीके से मैंने प्लान किया हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो मैंने अरेंज किया हुआ है। अगर मैं 4 दिन के लिए ट्रिप लेके जाऊँ तब भी ये मुझे चाहिए सेम, या फिर 7 दिन के लिए जाऊँ तब भी मेरे लिए सेम लगेज सिस्टम ही रहेगा, या फिर मैं 14 या 15 दिन उससे ऊपर भी अगर मैं ट्रैवल करना चाहूँ 16-17 दिन तब भी, मतलब 3 हफ्ते तक अगर मैं मैक्सिमम पकड़ लूँ। हाँ, 1 महीने के लिए शायद प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी चला लूँगा। लेकिन अगर आप चाहो 3 हफ्ते तक तो भी ये लगेज सिस्टम मुझे सपोर्ट देगा, मेरा हर ज़रूरत को ये फुलफिल करेगा। तो इस हिसाब से मैंने इसको बनाया गया, बना मतलब अरेंज किया, और इसको मैं लेके जाता हूँ हर ट्रिप पे। अगर 2 दिन हो, 4 दिन हो, 7 दिन हो, 14 दिन हो, जो भी हो। तो लॉन्ग ट्रिप उतना 14 दिन का मैंने अभी तक किया नहीं, लेकिन इससे काम बन जाएगा। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड किया मेरे लिस्ट में। स्क्रीन पे भी आता जाएगा, स्क्रीन पे मैं दिखाते जाऊंगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने पूरा लिस्ट जो मेरा सेक्शन 1 यानी कि एक बैग, दो बैग है मेरा। तो एक बैग को मैं सेक्शन 1 पकड़ लेता हूँ और एक बैग को मैं सेक्शन 2 पकड़ लेता हूँ, और 3 बैग वो एक टैंक बैग है, उसको तो अलग से उसको बताऊंगा उसको वहाँ पर मैं क्या रखता हूँ। तो वो उसको थोड़ा सा अभी साइड में रखता हूँ, और इन दोनों मेन लगेज सिस्टम में मैं आऊँगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख नहीं पाओगे, वो है मेरा एक बैकपैक। अभी मैंने उसको निकाला नहीं, बैकपैक में शायद उतना कुछ इस ट्रिप में नहीं आएगा। फिर भी मैं लेके जाऊंगा और एक्स्ट्रा कैरेज, क्योंकि अगर कहीं से कुछ ऐड हो गया रास्ते में, अगर कुछ
खरीदारी किया गया या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा एक बैग रहेगा। दिमाग में थोड़ा सा टेंशन कम रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास एक्स्ट्रा एक लगेज है, मैं उसमें डाल के मैं घर वापस ला सकता हूँ। फुली आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से इसको प्लान किया बहुत सोच समझ के प्लान किया। लिस्ट में डाल दूंगा पूरा डिटेल लिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर आप चेक कर लेना। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, क्योंकि मैं वहाँ पर काफ़ी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके मैं वहाँ पर देता हूँ। आप लोगों को होपफुली ये काम काम में आएगा, कभी ना कभी तो काम में जरूर आएगा। सो देरी ना करते चलिए आप लोगों को मेरा लगेज सिस्टम दिखाते हैं, इसको। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल थिंग यानी कि स्मॉल पैकेजेस, मेरा बैकपैक जो मैं पीठ में कैरी करता हूँ। इन केस अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान हो गया या फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान लाना पड़े तो इसलिए मैं इसको कैरी करता हूँ एज ए बैकपैक पीठ में। उसमें हल्का फुल्का सामान रखता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बैकपैक में हम कैरी करने लगोगे तो 5 kg या फिर 500 ग्राम का सामान आफ्टर 5 किलोमीटर 5 kg का वजन लगने लगेगा आपको, आपका शोल्डर पे ज़्यादा होने लगेगा। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम पॉसिबल कि बैकपैक में मेरा एकदम मिनिमम सामान हो। एकदम इमरजेंसी मुझे कुछ चाहिए, एक एक्सेस करना है, यूटिलाइज करना है, तो उसी चीज़ को मैं अपने बैकपैक में रखता हूँ। तो जैसे फर्स्ट थिंग, ये ORS का पैकेट, 2 पैकेट, मैं 2 बॉटल पानी कैरी करता हूँ। एक में नॉर्मल पानी रहता है, एक बॉटल में ORS का मिक्स किया हुआ पानी रहता है। मैं ऑल्टरनेट करके उसको इस्तेमाल करता हूँ ताकि डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि नॉर्मल पानी में आपका प्यास बुझेगा लेकिन डिहाइड्रेशन तो रह ही जाएगा। तो ORS से आपको थोड़ा सा वो आराम मिल जाएगा। 2 बाइकिंग क्लॉथ्स, इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो। एक एक्स्ट्रा मेरे टैंक बैग में भी है, और मैंने एक्स्ट्रा 2 लेके चलता हूँ बाइक का कपड़ा, कुछ अगर मैकेनिक का काम रहा तो। ये रहा बाइकिंग डॉक्यूमेंट्स। हालांकि आजकल ऑनलाइन हो चुका है, अक्टूबर 1 अक्टूबर से आप ऑनलाइन अपना बाइकिंग डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकते हो, या फिर जो भी ट्रैफिक पुलिस जो कि आपका अगर ड्राइविंग यानी कि DL या फिर अगर कोई भी RC बुक, अगर PUC जो भी अगर चेक करना चाहे तो आप उनको बता सकते हो कि आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। आपका बाइक का नंबर इनपुट करने से ही एम परिवहन बोल के जो ऐप से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम दे दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके आप चेक कर सकते हो एम परिवहन, या फिर डिजी लॉकर बोल के ऐप है। उसमें आप अपना डाटा यानी कि आपका RC, आपका बाइक रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। आप उससे भी दिखा सकते हो डिजिटल के माध्यम से। फिर भी एक्स्ट्रा दूर जा रहा हूँ तो लेके जाऊँगा, इनकेस अगर किसी परमिशन का कुछ इशू हुआ तो मेरे पास हार्ड कॉपी तो रह ही जाएगा। ड्राई फ्रूट, यहाँ पर काजू और किशमिश में रख रहा हूँ, इनकेस इसमें एनर्जी मिलेगा मुझे काजू और किशमिश से। और कुछ ड्राई फ्रूट लेना पड़ेगा, जैसे कि केक हो गया, फ्रूट केक, बिस्किट हो गया, स्नीकर्स हो गया, इससे आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेगा। तो सब अभी तक खरीदा नहीं, कल या परसों में मार्केट में जाऊंगा तो खरीद लूँगा। फिलहाल ये ला के रख दिया हूँ। और ये एक फेस वॉश, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, गार्नियर मेन पावर वाइट डबल एक्शन फेस वॉश, वो भी चारकोल वाला यानी कि ब्लैक चारकोल। ये ट्रस्ट मी, मैंने काफ़ी बहुत सारा फेस वॉश मैंने ट्राई किया, बट इससे बेटर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो आप लोग भी ये सामान यूज़ कर सकते हो। इसको मैं यूज़ करता हूँ बैकपैक में। अभी मैं मेन लगेज सेक्शन में आता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। सो एंगल चेंज करते हैं, चलिए। ओके गाइस, सो ये रहा मेरा सेक्शन 1। इसको मैं सेक्शन 1 पकड़ लेता हूँ। लेफ्ट साइड में मेरा ये बैग रहता है, ये मेरा राइट साइड में बैग रहता है। तो सेक्शन 2, ओह पहले बताता हूँ, ये मेरे पास है ड्राई स्टैक, राइनॉक्स का ड्राई स्टैक बैग, और ये रहा मेरा राइनॉक्स का मैग्ना पॉड। सो ये मेरा टैंक बैग है, और ये दोनों तो सैडल बैग है एज यूजुअल, सबको मालूम ही है, तो खास करके पता नहीं क्या जरूरत है। ड्राई स्टैक मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये वाटर प्रूफ बैग है। नॉर्मल भी मैं ले सकता था, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा हाई था उसका, मतलब इस वजह से नहीं एक्चुअली। नोरैट जो उसका उसमें वो खुद एक वाटरप्रूफ बैग नहीं है, उसके साथ एक्स्ट्रा एक वाटरप्रूफिंग केस आता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ड्राई स्टैक खुद एक वाटरप्रूफ बैग है, ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ है अंदर से। सो इसलिए मैंने ड्राई स्टैक को चूज़ किया। इन फ्यूचर नोरैट में मैं अपग्रेड करूँगा कि नहीं करूँगा मालूम नहीं। नोरैट देखने में अच्छा लगता है, कॉम्पैक्ट है, रिजिड है, तो नोरैट भी मुझे अच्छा लगता है। नोरैट या नॉर्मैट का उसका नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूज उसका प्रोनाउंसिएशन को लेकर देखना पड़ेगा मुझे।
तो ये मुझे प्राइस पड़ा था 3400, मतलब 3450 रुपीज़, 3450 रुपये इसका प्राइस पड़ा था ड्राई स्टैक का, 3450 रुपीज़। और मैग्नाबॉट जो मेरा टैग बैग है, इसका प्राइस पड़ा था 3250 रुपीज़, मैंने 3250 रुपीज़, 3250 रुपये इसका मेरा प्राइस पड़ा था। ये 27, मतलब 27 लीटर होता है एक्सटेंड करने के बाद, ये नीचे से एक्सटेंड हो जाता है यहाँ से, इसको एक्सटेंड करने के बाद 27 लीटर। और ये 30 लीटर 30 लीटर ईच, ये एक 30 लीटर का है, ये एक 30 लीटर का है, तो 30 30 60 लीटर और 27, ऑलमोस्ट 90 लीटर का मेरा लगेज है। उसके साथ 90 लीटर का मुझे स्पेस मिलता है। उसके साथ मुझे, मैं एक बैकपैक कैरी करता हूँ, इनकेस अगर कुछ सामान एक्स्ट्रा हो गया तो मैं बैकपैक ले लेता हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर बैकपैक मैं लाया नहीं, क्योंकि बैकपैक बैग मेरा जो बैकपैक है वो बैकपैक भी मेरा 3 4 क्वालिटी का बैकपैक है। मैं हर मतलब डेस्टिनेशन हो गया या फिर डिस्टेंस के हिसाब से मैं बैकपैक चूज़ करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ज़्यादा लगेज कैरी करना है, तो बैकपैक उस हिसाब से मैं चूज़ करता हूँ। अगर कम लगेज है तो उस हिसाब से मैं छोटा छोटा से बड़ा बड़ा करते करते मैं बैकपैक ऐसे हिसाब से मैंने परचेस किया हुआ है। 4 5 बैकपैक है मेरे पास। सो फाइनली गेटिंग बैक टू द पॉइंट, कि मैं सेक्शन 1 पे क्या क्या रखता हूँ। सेक्शन 1 को मैंने इस हिसाब से बनाया है कि मुझे अगर इमरजेंसी कुछ चीज़ निकालना है तो दोनों बैकपैक में मैं बिखर के सामान नहीं रखता हूँ। एक बैकपैक को मैं चूज़ करके रखता हूँ जहाँ पर मुझे हर इमरजेंसी का सामान मेरे एक ही जगह पे, एक ही स्टॉक पे रह जाए। तो इस हिसाब से मैंने सेक्शन 1 इस बैग को मैं पकड़ लेता हूँ। इसमें मैं उसी सामान को रखूँगा जिस सामान से मुझे इमरजेंसी कुछ ज़रूरत पड़ सकता है, जैसे कि बाइक का कुछ टूल किट वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मेरा बाइक का टूल किट बैग है। यहाँ पर हर नेसेसरी, ऑलमोस्ट, मैं नहीं बोलूँगा 100%, बट ऑलमोस्ट बाइक का रिपेयरिंग टूल किट, यहाँ पर जो भी रेंज वगैरह सब इस बैग में है। तो इस बैग को मैं लेके जाता हूँ। उसके साथ मैं एक्स्ट्रा एक टायर, फ्रंट टायर का ट्यूब में एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ। हालांकि मेरा ट्यूबलेस टायर है, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा ट्यूब लेके जाता हूँ, इनकेस अगर एलॉय व्हील बेंड वगैरह हो गया किसी पॉट होल्स में जाके गिरने की वजह से या फिर कुछ भी वजह से, तो वहाँ पर तो एलो व्हील अगर बेंड हो गया तो एलो व्हील अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो ट्यूबलेस टायर से हवा निकलते जाएगा एलो व्हील बेंड होने की वजह से। तो इस वजह से मैं एक्स्ट्रा ट्यूब में कैरी करता हूँ, 8 आवर्स का ट्यूब एक्स्ट्रा। और सेलो टेप कैरी करता हूँ इनकेस ज़रूरत पड़ जाए तो। ये रहा मेरा इलेक्ट्रिकल पंप, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये इलेक्ट्रिकल पंप है। ये एक एक्स्ट्रा में पाइप, एयर फिलिंग या सॉरी पेट्रोल फिलिंग पाइप जो भी हो मैं कैरी करता हूँ। ये दोनों में क्लच वायर और एक्सलेटर वायर दोनों में रह गया। ये सब चीज़ मैं एक्स्ट्रा बाइक के टूल किट के हिसाब से मैं लेके जाता हूँ। ये सामान हो गया टूल किट। चेन ल्यूब, चेन क्लीन और WD-40 फॉर एनी एनी अगर सिनेरियो ऐसा आया कि अगर मुझे कुछ WD-40 की जरूरत, मतलब ये भी, ये चेन ल्यूब और चेन क्लीन से हो जाता है, ये आप ले सकते हो। अगर ना ले सकते हो कोई फायदा, कोई मतलब इतना ज़रूरत नहीं है। मैं लेके जाता हूँ ये सोने के लिए। और इसमें एक मैंने लाइट ऐड कर दिया है, तो अगर कुछ ऐसे सिनेरियो में रात के टाइम में अगर ऐसा हुआ कि गाड़ी वाला खराब हो गया, तो इसको मैं फोरहेड पे, मतलब अपने सिर के सामने लगा के ये लाइट जला के मैं काम कर सकता हूँ, गाड़ी का रिपेयरिंग कर सकता हूँ। तो मेरे आंखों के सामने ये लाइट रहेगा। ये एक चार्जेबल LED लाइट है। तो ये मैंने बनाया, खुद से बनाया है, दोनों के गम से चिपका के बना दिया। ये मेरा टॉयलेटरीज एंड जो भी सामान इसमें मैं इस पाउच में लेके जाता हूँ, टॉयलेटरीज का सामान। ये रहा मेरे मेडिसिन किट। मेडिसिन में हर ज़रूरत का मेडिसिन यहाँ पर रखता हूँ। ये पूरा मेडिसिन का किट है। जो जो नॉर्मल मेडिसिन होना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, मैं उसको लेके ही जाता हूँ। इस बैग में, यानी कि इस पाउच में मैं लेके जाता हूँ एक हेयर ड्रायर। अगर किसी वजह से, हेयर ड्रायर क्यों चाहिए, हेयर ड्रायर इसलिए चाहिए क्योंकि अगर किसी वजह से मेरा कुछ सामान, यानी कि कुछ कपड़ा, हालांकि भीगने का चांसेस तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास वाटर प्रूफ यानी कि स्टॉर्म प्रूफ बैग है, ड्राई स्टैक, काफ़ी अच्छा बैग है। 30 लीटर का राइनोस का ड्राई स्टैक बैग है। इसके ऊपर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन वीडियो कुछ बनाया नहीं, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी नहीं बनाया था, काफ़ी दिन पहले खरीद कर रखा था, ये फर्स्ट टाइम यूज़ होगा। तो बैक टू द पॉइंट, इसमें एक हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर के बारे में जो बता रहा था कि अगर किसी कारण से आपका शू या फिर कुछ भी चीज़ गीला हो गया तो आप सुखा नहीं पा रहे हो, तो मैं हेयर ड्रायर से उसको झट से मैं सुखा सकता हूँ। मेरे पास जो हेयर ड्रायर उसका लिंक मैं दे दूंगा, सारे सामानों का अगर अवेलेबल लिंक होता है मैं दे दूंगा। तो एक हेयर ड्रायर है और उसके साथ एक हैंड मैसाजर है। हैंड हेल्ड मसाजर, बॉडी मसाजर इसमें कैरी कर रहा हूँ मैं, हैंड हेल्ड बॉडी मसाजर। इनकेस अगर लॉन्ग राइड पे कहीं पर किसी जगह पे खुद अगर मतलब पेन वगैरह होने लगा, शोल्डर पेन जो भी हो, मैं इससे हैंड हेल्ड मसाजर, इसका चार्जिंग केबल वगैरह सब इसके अंदर है। और इस पाउच में मेरा हार्ड ड्राइव,
सारा जो मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, मेरा सारा गैजेट चार्ज करने का जो पोर्ट है, इसका यूएफओ चार्जर सब इस बैग में है। यानी कि चार्जिंग पूरा सामान चार्ज जिस चीज़ से मैं करता हूँ, हार्ड ड्राइव हो गया, डीएसएलआर का चार्जर हो गया, सब इसमें रहता है। ये दोनों पाउच अलग से। इस ये दोनों ये कपड़ा ये जो क्लॉथ आप देख रहे हो, इस क्लॉथ को मैं अगर होटल में रुकता हूँ किसी एक रात के लिए, तो उस टाइम में ये मैं इस्तेमाल करने के लिए सर एक जोड़ा, एक वन सेट, वन पेयर ऑफ क्लॉथ में अपर लोअर को लेके जाता हूँ। एक्स्ट्रा ये सॉक्स, एक्स्ट्रा सॉक्स, और ये रहा चप्पल, टू सेट यानी कि दो पेयर यहाँ पर है, दो चप्पल फॉर बाथरूम यूजेस के लिए, क्योंकि बाथरूम में खाली पेट जाना इस रिस्की, हाइजीनिक भी नहीं है। तो इसको भी मैं, ये जो एक दो ये जो सामान आप देख रहे हो, ये पूरा यहाँ से इस पार्ट से सब इस बैग में जाएगा। ठीक है। तो ये रहा मेरा सेक्शन वन। अब आता हूँ सेक्शन टू में। ये रहा है मेरा अलग पार्ट। तो इसको सब मैं डालूंगा आज, क्योंकि मुझे पैकिंग पैकिंग तो आज ही करके रखना है। आज मैं पैकिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, सोचा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ये रहा मेरा कपड़ा। इस वजह से मैंने कपड़ा इस वजह से सिलेक्ट किया है कि ज़्यादा भी ना जगह ले ले और कम भी ना पड़ कर मतलब महसूस हो मुझे। दो जीन्स मैंने ले लिया, दो शर्ट मैंने ले लिया, एक थर्मोकॉट मैंने ले लिया, इफ़ अगर ज़रूरत पड़ता है। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, जैसे कि विंटर सीजन में अगर एक्सट्रीम विंटर में अगर मैं कहीं पर अगर ट्रिप कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो जैकेट वगैरह जो और वार्म ग्लव्स मैंने दिखाया था, मैंने जो मेरा लास्ट जो ब्लॉग था अबाउट माय राइडिंग सेफ्टी गियर्स, उसमें मैंने बताया था मेरा कुछ जैकेट, मेरा वार्म ग्लव्स, विंटर ग्लव्स जो है वहाँ वो इस जगह पे आप लोगों को मिसिंग मिलेगा, क्योंकि इस ट्रिप में तो मुझे उतना ठंड का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसलिए वो सब चीज़ इसमें नहीं रहेगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में उस सामानों का लिस्ट भी मैं दे दूंगा, जो हालांकि यहाँ पर मिसिंग तो है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और उस चीज़ को मैं किस सेक्शन में रखता हूँ, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऑल ओवर सीजन में कहीं भी मैं जाऊं, मतलब 4 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, मेरे पास क्या क्या सामान होता ही होता है, और सब इन तीनों बैगों में, एक दो तीन, और मेरा जो एक बैकपैक है, इन चारों बैगों में मेरा पूरा सामान हो जाता है। सो जैसे मैंने बताया था, दो जीन्स, दो अपर, मतलब दो लोअर, दो अपर, और तीन हाफ पैंट मेरा फॉर डे टू डे यूज़ के लिए, तीन सैंडो गेंजी, तीन हाफ पैंट, तीन सैंडो गेंजी। उस हिसाब से मैंने पिलियन पार्टनर का उसका भी दो जीन्स, इसके ऊपर एक और एक दो कपड़ा, मतलब सेम ही ये जो आइटम मेरा है, सेम आइटम भी ये रहेगा, दो जीन्स, दो टॉप्स, और उसके ऊपर जो भी चाहिए सब इसमें। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब इसका अभी आया नहीं है सामान पूरा, तो ये एक कल परसों आ जाएगा, कल तो आ ही जाएगा, तो मैं इसको डाल दूंगा, तो ये थोड़ा मिसिंग है। ये मेरा प्रोटीन, ये मैं शेकर लेके जाता हूँ इन केस अगर कहीं पर कुछ खाने पीने का कुछ अगर मतलब ना मिले, तो मेरा ये प्रोटीन मुझे हेल्प करता है। ये जो सामान है, ये मैं पहन के जाता हूँ अपने राइडिंग गियर्स के अंदर। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि ये लगेज सेक्शन में नहीं जाएगा। ये मेरा रेन कवर, बैगों का हर बैग का रेन कवर इसके अंदर रखा हुआ है, इसका इसका उसका तीनों का रेन कवर बैग इस बैगों के अंदर रखा हुआ है। और ये जो रेन कवर, ये मेरे बैकपैक का रेन कवर है, दैट्स माय राइडिंग गियर्स, और ये मेरा बंजी कॉर्ड। सो और एक चीज़, ये लैपटॉप, हालांकि ये लैपटॉप मेरा नहीं है, मैंने उधार में लिया हुआ है, मेरे पास मेरा डेस्कटॉप है। सो मैं इससे वीडियो एडिट करता हूँ, और ये लैपटॉप इसके अंदर जाएगा सेक्शन वन का। एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड, इनकेस अगर वो काम में आने के बाद या फिर कुछ हो गया, तो एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड। ये कुछ न्यूज़पेपर, कभी कभी काम में न्यूज़पेपर हर चीज़ में काम में आता है, अगर ठंड ज़्यादा लगे तो आप जैकेट के अंदर डाल लेने से अंदर गर्मी मतलब ठंड आपको नहीं लगेगा। ये क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू यू कॉल, ये जो मॉर्टिन का रिप्लेसमेंट है ना, जो धूप काठी जो बोला जाता है, वो चीज़ हो। मैंने दोनों बैकअप लिया हुआ है, इनकेस अगर लाइट रहता है होटल में, तो मॉर्टिन का ये इलेक्ट्रिक कॉयल, और अगर इनकेस नहीं रहता है, तो ये धूप काठी। सो अलग अलग सेक्शन में रख दिया हूँ, इसको सेक्शन वन में रख दिया हूँ, हर वक्त यही काम में आएगा। इसलिए इनकेस अगर लाइट चला गया, लोड शेडिंग हो गया होटल में, और मच्छर का कुछ ज़्यादा है प्रकोप रहा, तो वो बैकअप के लिए सेक्शन टू में। इसमें मेरा जो हेल्थ मेडिसिन है, वो इस एक ही चीज़ में से डाल के रखा हुआ है। ये मेडिसिन अलग, ये बोला मेरा प्रोटीन मेडिसिन, मतलब जिसमें वाइटामिन मिनरल्स जो जो मेरे सप्लीमेंट्री मेडिसिन आप बोल सकते हो, जो भी हो। तो ये रहा मेरा सामान, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा कि अगर आप राइड करते हो बाइक से, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना
कि लगेज ज़्यादा कैरी मत कीजिएगा अपने राइड में। अगर आप लगेज ज़्यादा कैरी करोगे तो आपका बाइक ज़्यादा भारी होगा, आप लगेज को संभाल नहीं पाओगे। आप लगेज उतना ही कैरी करो, उतना ही मैनेज करो जितना आप मतलब उस लगेज को आप यूटिलाइज करने वाले हो। अगर उस लगेज से आप कुछ आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो लगेज को एक्स्ट्रा कैरी करके कुछ फ़ायदा तो नहीं है। तो ये रहा मेरा सामान। ओह, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, टैंक बैग। इसको मैं बाद में बताता। टैंक बैग में सामान मैंने फिल कर रखा है। टैंक बैग में मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूंगा, मेरा जो सारा व्लॉगिंग सेटअप है यूट्यूब का, जो भी मैंने कैमरा, जो मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मेरे पास यूट्यूब के लिए जो व्लॉगिंग सेटअप मेरे पास है, यानी कि कैमरा वगैरह जो भी है, सब मैं इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर मेरा सब कुछ वही रहता है, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं रहता। हाँ, हेलमेट का वाइजर रख दिया है इंस्टेंट, मतलब अगर हेलमेट का वाइजर एज पर माई रिक्वायरमेंट अगर चेंज करना पड़ा तो इसके अंदर रहता है। तो इस बैग में सिर्फ व्लॉगिंग सेटअप और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और इन दोनों बैग में मेरा मेन लगेज सेक्शन जाता है। और एक्स्ट्रा मैंने बैकपैक मैंने बता दिया। तो ये रहा मेरा सामान। सो इसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि सेक्शन 1 में क्या मैं रखता हूँ, सेक्शन 2 में क्या मैं रखता हूँ। हालांकि मैंने दिखा दिया, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। मैं ट्राई तो किया कि पार्ट पार्ट में दिखाने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ मेरे साथ रहता है। लिस्ट देख लीजिएगा, आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और साइट सीन में जब मैं होटल में पहुंच जाता हूँ किसी जगह पे, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाता हूँ, वहाँ पर मैं अल्टीमेटली चेकिंग कर लेता हूँ होटल पे। तो साइट सीन के टाइम पे तो ये सामान लेके तो मैं हर दिन निकलता नहीं। तब उस टाइम पे मेरे साथ जब मैं साइट सीन के लिए निकलता हूँ, मेन लगेज तो मेरे होटल पे रहता है। उस टाइम पे सिर्फ मैं टैंक बैग लेके निकलता हूँ, ये जो टैंक बैग है। और जो बैकपैक है उसमें सिर्फ रेनकोट वगैरह मैं डाल देता हूँ। ओह, और एक चीज़, रेनकोट। ये रहा मेरा रेनकोट बैग, मैंने पहले दिन आपको दिखा दिया था, इसमें मेरा रेनकोट का पूरा सामान है। ये रहा मेरा ट्राईपॉड का बैग यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं लेके जाऊंगा बाय। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को अगर आपने अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक दे देना भाई। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वेट क्यों कर रहे हो? अगर आप देख रहे हो तो आई होप आप लोगों को वीडियो किसी ना किसी वजह से आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोगों को अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर देना भाई, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। क्योंकि इतना सारा सामान लेके मैं कहाँ जाना आपको पता कैसे चलेगा? ब्लॉग आने वाला है, इस ब्लॉग को मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद थोड़ा गैप रहेगा क्योंकि मैं घूमने जा रहा हूँ। घूम के आने के बाद मैं ब्लॉग को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा एक के बाद। डे 1 डे 2 इस हिसाब से मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और आप लोगों को दोबारा मैं मुलाकात करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अभी के लिए डे 1 वाला जो ब्लॉग होगा मेरा टूर का, मेरा ये ट्रिप का, उस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। और निकल जाएंगे सुबह सुबह ट्रिप के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। टाटा।